उनसे ये मिलने के लिए जा रहे हैं और उधर डोरा डाल रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ भी यही करेंगे। नीतीश कुमार अगर गलत करेंगे तो नीतीश कुमार के साथ भी वही होगा जो आपके साथ हुआ है श्रीमान, चिंता ना करिए। लेकिन नीतीश कुमार बहुत चतुर हैं, समझदार हैं, उनको पता है, वो हवा का रुख देख लेते हैं, पहले ही भांप लेते हैं। उनको पता चल गया है कि मोदी के खिलाफ जाने से अब बात बनेगी नहीं। मोदी ने स्थापित कर दिया है खुद को। और मैंने आपको कहा कि अगर यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 3 बड़े पदों पर एक साथ एक व्यक्ति रहने वाले अपने ही आयु में पहले व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी हो जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री, और अब शायद वो रिटायरमेंट जो है राष्ट्रपति भवन में भी काट सकते हैं। इसकी योजना बनी हुई है और इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप कि वो एक ही आयु में मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे और राष्ट्रपति भी बनेंगे। उस दिशा में नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। उस नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमको समूल नाश करना है। हुआ ये कि पिता पुत्र ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, सारे घोड़े खोल लिए, भाजपा ने दरवाजे क्लोज कर दिए, केस खुल गया, हियरिंग शुरू हो गई, जेल जाने की नौबत आ गई। तो अब केजरीवाल के दरवाजे पर, राहुल गांधी के दरवाजे पर, कल कोई ममता बनर्जी से भी मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे केजरीवाल और ध्यान रहे राहुल गांधी जी, अलर्ट रहिए इस पिता पुत्र से। ये कल तक जो है इस महाविकास अघाड़ी की ही आलोचना शुरू कर दिए थे, राहुल गांधी की पानी पी पी करके आलोचना कर रहे थे और उधर इंडिया अलायंस के नेता के लिए ममता बनर्जी को संदेशा भिजवा रहे थे कि हाँ आपका कहना बिल्कुल सही है, हम लोग सहमत हैं। और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी हिम्मत देखिए, कह रहा है कि सामूहिक नेतृत्व है। ये नहीं कह रहा है कि हाँ हमारे इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी को है, 99 सीट है और उनके जो नेता होंगे वो हमारे नेता होंगे। ये बात नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिनके 2 सांसद होंगे वो भी नेतृत्व संभाल सकते हैं और जिनके 200 सांसद होंगे वो भी नेतृत्व संभाल सकते हैं। वाह, ऐसा प्रपोजल तो ये उद्धव ठाकरे के वरद पुत्र, उद्धव ठाकरे के एकदम से वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर ठाकरे ही दे सकता है, छोटे ठाकरे। तो ये दे रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व है। इनकी जो 9 सीटें हैं तो ये सोच रहे हैं कि मैं भी कहीं नेतृत्व ना करने लगूं। और इनके जो 2 सिपहसालार हैं, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, ये दोनों आकर के इनको कान में कह रहे हैं कि बिल्कुल बड़ा ही शानदार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या आपने कहा है, देश का नेतृत्व अब आपके हाथों में है। जिस दिन देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा उस दिन मैं क्या कहूं आपको, मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, जीवन में ऐसा नहीं होगा। अभी तो जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, तो अभी जेल के रास्ते से थोड़ी दूरी बना करके इधर आ गए। वहां अर्थर रोड जेल का जो गेट है वो खुलने वाला है, तो उससे बचने के लिए दिल्ली में आ गए हैं और राहुल गांधी से मिल रहे हैं। यहां मालूम ही नहीं है कि जिनसे केजरीवाल जिसे वो मिलने के लिए गए हैं उनका भी तिहाड़ जेल खुला हुआ है, और उनका ही नहीं उनके सारे साथियों का खुला हुआ है। सत्येंद्र जैन भी बेल पर हैं, मनीष सिसोदिया भी बेल पर हैं। तो ये सबके सब अभी जेल जाएंगे। और अभी तो एक और बारी आने वाली है, जिन्होंने डांस किया था, पता नहीं उनसे क्यों नहीं ये मिले, भगवत सिंह से भी मान लेते। लेकिन नृत्यांगना जो हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मर्लिना जी, उनके खिलाफ भी बहुत गहरी गाज गिरने वाली है। अगर वो भी जेल का रास्ता नापने लगे तो आप इसे अचंभित मत होइएगा, ये हो सकता है। तो जो जेल के रास्ते पर हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे आदित्य ठाकरे कि अब जब हम लोग सब लोग जेल जाएंगे तो क्या करेंगे। ये हैं आदित्य ठाकरे जो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से हमको कोई बचा ले। उधर कोई बचाने वाला है नहीं, इधर अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अपोजिशन में अगर हम थोड़ी बहुत बाहर आ जाएंगे, लोगों को बताएंगे, ये करेंगे, थोड़ी ब्रांडिंग कर देंगे, और तब अगर पुलिस हमको पकड़ेगी तो ये कहा जाएगा कि चूंकि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करना चाहते हैं तो हमको जेल भेजा जा रहा है। कहानी ये है कि देश भर में भ्रमण करके हम अपोजिशन को एकजुट कर रहे हैं, हम नौजवान हैं,
हम एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और हम ये बीड़ा उठा लिए हैं, चारों तरफ मिल रहे हैं लोगों से, इसलिए हमको ये जेल भेज रहे हैं। और कुछ गुमराह होने वाले जो लोग हैं वो गुमराह भी हो जाएंगे। मीडिया में कुछ पैसे दे करके खबरें छपा देंगे तो मीडिया भी थोड़ी बहुत गुमराह हो सकती है, लेकिन सारी मीडिया गुमराह नहीं होगी। सारी मीडिया को मालूम है इस पिता पुत्र की औकात और इनकी रणनीति भी मालूम है। ये इसलिए घूमना चाह रहे हैं कि सरकार का अब डंडा चलने वाला है, सीबीआई का डंडा चलने वाला है, एसआईटी का डंडा चलने वाला है, कोर्ट का डंडा चलने वाला है। तो इसके पहले कि हमारे ऊपर डंडा बरसना शुरू हो जाए, हम घूम घूम करके ये बताना शुरू कर दें कि देखिए, हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस हमको जेल भेज रहे हैं। ये है कहानी, ये है गुलाबी ठंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस का राज, और ये अभी और बढ़ाएगा। ये 27 फरवरी के पहले ये पता नहीं कहां कहां जाएगा, मिलने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि 27 फरवरी को अदालत का ये रुख देखना चाहता है कि क्या होता है। होई हैं वही जो राम रच राखा। तो राम के का जो न्याय है उसका धनुष उठ चुका है और वाण चलने वाला है। आप बचा नहीं पाओगे ठाकरे, कोई भी कीमत आप देने की कोशिश करोगे तब भी नहीं। जो पाप किया है उसे तो भुगतना पड़ेगा। और पालघर के साधुओं की मृत्यु, अर्नब गोस्वामी के साथ जो कृत्य किया पिता पुत्र ने, वो डेमोक्रेसी को बचा रहा था। ये कितने निर्लज्ज लोग हैं, कितनी निर्लज्जता से आकर के पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने डेमोक्रेसी की सरे शाम दिन के उजाले में हत्या की, वो कह रहा है आकर के कि डेमोक्रेसी को बचाएगा। तो देश पूरी आंख और कान खोल करके देख रहे हैं, आपको पहचान रहा है देश। चिंता न करिए, देश सुरक्षित हाथ में है और देश की जनता को पता है कहां क्या करना है, देश को कैसे संभालना है, डेमोक्रेसी को कैसे सुरक्षित रहना है। आपके निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें हमारे सभी प्लेटफॉर्म को, QYIB.in, PrakashTV.in, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, सबको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।